तो क्या हो अगर इतिहास की किताबें हमें पूरी सच्चाई ना बता रही हों? एक इन्वेस्टिगेटिव हिस्टोरियन के नज़रिए से देखें तो हमें इतिहास में कुछ ऐसी चौंकाने वाली विसंगतियां या अनसुलझे रहस्य मिलते हैं जिन्हें हम सिर्फ साधारण गलतियां कहकर नहीं टाल सकते। इस एक्सप्लेनेटर में हम इन सुरागों का फिर से मूल्यांकन करने वाले हैं। हम इन्हें उन एडवांस्ड लेकिन अब पूरी तरह से मिट चुकी सभ्यताओं के पक्के सबूतों के तौर पर देखेंगे, जिनके पास शायद हमसे भी कहीं ज्यादा असाधारण तकनीकी क्षमताएं थी। हमारी आज की इस इन्वेस्टिगेशन का रोड मैप कुछ इस तरह रहेगा। पहले हम प्राचीन मानव क्षमताओं का मूल्यांकन करेंगे, फिर कुछ ऐसे कोड्स देखेंगे जो आज की तकनीक को भी चुनौती देते हैं। उसके बाद असंभव प्राचीन इंजीनियरिंग, पर्यावरणीय रहस्य, दुनिया का पहला एनालॉग कंप्यूटर और आखिर में हम इस सवाल का जवाब ढूंढेंगे कि ये सब खोई हुई सभ्यताएं हैं या बस ऐतिहासिक गलतियां। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे पहले भाग से, प्राचीन मानव क्षमताओं का मूल्यांकन। देखिए, सबसे जरूरी बात यह है कि हमें अपना नजरिया बदलना होगा। अलौकिक मिथकों और कहानियों को साइड में रखकर जरा इन खोजों को ठोस तकनीकी सबूतों के रूप में देखिए। जरा सोचिए, क्या हमारे प्राचीन पूर्वजों के पास ऐसी तकनीक थी जिसे हम आज भी समझ नहीं पाए हैं? क्या ये विसंगतियां असल में उन मिट चुकी सभ्यताओं के छोड़े गए ब्रेड क्रम्स या सुराग हैं? अब जरा इस टाइमलाइन पे नजर डालिए। ये कोई एक काल की बात नहीं है। 4500 साल पहले के खुफू के पिरामिड से लेकर 1400 के दशक की वॉयनिच मैन्यूस्क्रिप्ट तक उन्नत मानव क्षमताओं की ये सुराग हजारों सालों के इतिहास में अलग अलग जगहों पर बिखरे पड़े हैं। आगे बढ़ते हैं भाग 2 पर, ऐसे रहस्यमयी कोड्स जो आज की एडवांस्ड क्रिप्टोग्राफी को भी मात देते हैं। 1400 के दशक की वॉयनिच मैन्यूस्क्रिप्ट। सच कहूं तो ये महज एक पुरानी किताब नहीं है। 1912 में मिली 24 पन्नों की इस किताब में न सिर्फ एक पूरी तरह से अज्ञात लिपि है, बल्कि ऐसे रेखाचित्र भी हैं जो किसी अज्ञात तकनीक की ओर इशारा करते हैं। मतलब हरे रंग के तरल पदार्थ में नहाती हुई आकृतियों के चारों ओर लिपटे हुए ट्यूब्स और पाइप्स। ये किसी भी एंगल से 15वीं सदी का आम जीवन तो नहीं लगता है ना? और सबसे इंटरेस्टिंग विरोधाभास तो यहाँ है। एक तरफ हमारे पास इस किताब के बेहद व्यवस्थित और जटिल प्रतीक हैं, और दूसरी तरफ आज के ज़माने की विशाल कंप्यूटेशनल पावर और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। लेकिन एआई फेल है। आज के सुपर पावरफुल डिक्रिप्शन टूल्स भी इसे क्रैक नहीं कर पाए हैं। एक इन्वेस्टिगेटिव हिस्टोरियन के नज़रिए से ये सीधे तौर पर इशारा करता है कि शायद इसमें किसी बेहद एडवांस्ड खोई हुई सभ्यता का गहरा वैज्ञानिक ज्ञान एनकोड किया गया है। चलिए अब आते हैं तीसरे हिस्से पर, असंभव प्राचीन मैक्रो इंजीनियरिंग। जब हम इन विशाल ऐतिहासिक ढांचों को देखते हैं तो दिमाग चकरा जाता है। ईस्टर द्वीप के 80 टन के मोआए पत्थर बिना किसी आधुनिक पहियों के मीलों दूर कैसे ले जाए गए? या पेरू की वो नाज़का लाइन्स, 300 से ज्यादा विशाल जामतीय आकृतियां जिन्हें देखने के लिए आपको आसमान में उड़ना पड़ेगा। उस समय के आदिम उपकरणों से ये सब बनाना लिटरली नामुमकिन लगता है। इसी वजह से हमें कुछ बेहद अलग और एडवांस्ड परिकल्पनाओं पर विचार करने के लिए मजबूर होना पड़ता है। 4500 साल! जी हाँ, इतने सालों पहले खुफू का महान पिरामिड बनाया गया था। इसकी सटीकता ऐसी है कि आज के मॉडर्न इंजीनियर भी इसे देखकर अपना सिर खुजलाने लगते हैं। और तो और 2017 में जब इसे स्कैन किया गया तो इसके ठीक अंदर एक कमर्शियल हवाई जहाज जितना बड़ा एक गुप्त कक्ष मिला। कोई नहीं जानता कि इतने सालों पहले उसे वहां कैसे और क्यों बनाया गया। तो ये सब देखकर एक बहुत ही वाजिब सवाल उठता है, क्या ये प्राचीन पत्थर के विशाल ढांचे और दुनिया के उन हिस्सों में होने वाली अजीबोगरीब घटनाएं आपस में जुड़ी हुई हैं? क्या ये सब किसी बहुत बड़ी और एडवांस्ड प्राचीन ग्लोबल मशीन का हिस्सा हो सकते हैं? इसी सवाल के साथ हम पहुंचते हैं भाग 4 पर, पर्यावरणीय और जैविक विसंगतियां। बरमूडा ट्रायंगल को ही ले लीजिए। फ्लाइट 19 के कंपस का अचानक फेल होना, या यूएसएस साइक्लॉप्स का 300 से ज्यादा लोगों के साथ बिना कोई सिग्नल दिए गायब हो जाना। एक निष्पक्ष जांचकर्ता के रूप में हम सिर्फ प्राकृतिक मीथेन गैस के सिद्धांतों पर ही नहीं रुक सकते। हमें इस बात की भी कड़ाई से जांच करनी होगी कि क्या समंदर के नीचे अटलांटिस जैसी किसी डूबी हुई प्राचीन सभ्यता की उन्नत तकनीक आज भी एक्टिव है। और फिर बायोलॉजी और फिजिक्स को पूरी तरह से उलझा देने वाला ये सबूत देखिए, ट्यूरिन का कफन। 1988 की कार्बन डेटिंग कहती है कि ये 700 साल पुराना है, लेकिन
फाइबर एक्सपर्ट्स बताते हैं कि इस कपड़े पर जो छाप है वो किसी पेंटिंग की नहीं बल्कि किसी तेज लाइट रेडिएशन की वजह से बनी है, मानो कोई सुपरनैचुरल फ्लैश चमका हो। तो सवाल यह है कि मध्यकाल में रेडिएशन जैसी एडवांस चीज कहाँ से आई? एक ऐसा तंत्र जो आसमान की गतिविधियों को ट्रैक करता था अपने समय से हजारों साल आगे। ये पंक्ति महज एक कोट नहीं है, ये हमें हमारे अगले और शायद प्राचीन मैकेनिकल इंजीनियरिंग के सबसे पुख्ता सबूत की ओर ले जाती है। भाग 5, दुनिया का पहला एनालॉग कंप्यूटर। 1901 में भूमध्य सागर से हमें एंटी काइथेरा मैकेनिज्म मिला। इसमें 37 एकदम सटीक रूप से कटे हुए धातु के गियर्स लगे हैं। और जानते हैं ये क्या करता था? ये जटिल खगोलीय गणनाएं करता था, भविष्य के ग्रहणों की भविष्यवाणी करता था। सीधे शब्दों में कहें तो 2000 साल पहले ये बिल्कुल आज के एक एनालॉग कंप्यूटर की तरह काम कर रहा था, जबकि हमारे इतिहास के हिसाब से उस युग में ऐसे उपकरण बनाने की तकनीक मौजूद ही नहीं थी। आप जरा सोचिए, अगर 2000 साल पहले हमारे पास एनालॉग कंप्यूटर बनाने का इतना एडवांस्ड ज्ञान था, तो वो अचानक से पूरी तरह से गायब कहाँ हो गया? क्या ये किसी गुमनाम जीनियस का काम था, या फिर ये किसी बेहद उन्नत लेकिन खोई हुई सभ्यता का इकलौता बचा हुआ अवशेष है? चलिए अब इस पूरी जांच को समेटते हैं। भाग 6, क्या ये सिर्फ ऐतिहासिक गलतियां हैं या वाकई कोई खोई हुई सभ्यता? जब हम इस डॉजियर के सारे सबूतों को, उन अनसुलझे कोड्स को, विशाल पिरामिड्स को और एनालॉग कंप्यूटर को एक साथ रखकर देखते हैं, तो जो इतिहास हमें स्कूलों में पढ़ाया गया है वो कहीं से भी फिट नहीं बैठता। ये बिल्कुल साफ हो जाता है कि मानव विकास एक सीधी रेखा में नहीं हुआ। हमारी टाइमलाइन और तकनीकी विकास की कहानी हमारी सोच से कई ज्यादा उलझी हुई और उन्नत रही होगी। तो इस एक्सप्लेनर को हम एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ खत्म करते हैं। क्या अतीत की इन सच्चाइयों और गहराइयों को समझने के बाद हमें मानव क्षमता की सीमाओं को पूरी तरह से फिर से नहीं लिखना पड़ेगा? तो अगली बार जब आप इतिहास की कोई किताब पढ़ें तो खुद से पूछिएगा, क्या हम सच में मानव विकास के शिखर पर हैं, या फिर हम सिर्फ किसी भूली हुई महान सभ्यता की एक बची हुई गूंज भर है? सोचिएगा जरूर।